ब्लूम उर्दू स्टोरी सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो जनाब मैं हाजिर हूँ ड्रामा सीरियल खाई की 5th एपिसोड का रिव्यू लेकर। लेकिन इससे पहले बहुत जरूरी काम जो आपको करना है वो है सब्सक्राइब। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो जी प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमें पहले एक साथ का पता है कि जमदा इंतकाम की आग में जल रही है, जिसकी बेट चिराग खान का एक बेटा छुट चुका है और अब जमदा अपाना जो कि चिराग खान की भतीजी है और बरलास खान जो उसका बड़ा बेटा है कि नजदीकियां देख रही है। वो देखती है कि बरलास खान ने अपाना का हाथ पकड़ा है और उसको तोहफा दे रहा है। ये सब देखकर वो समझ आती है कि अपाना अपनी मंगनी से खुश नहीं और बरलास खान को पसंद करती है। बरलास खान ने अपाना को झुमके तोहफे में दिए हैं, जिस पर अपाना बहुत खुश है। जमदा इसके कमरे में आती है और उसको बताती है कि मैं जानती हूँ तुम और बरलास खान एक दूसरे को पसंद करते हो। जमदा के पूछने पर अपाना बताती है कि मेरी मंगनी बचपन में ही हो गई थी और मेरा मंगेतर तो मुझे कभी कॉल भी नहीं करता, जबकि बरलास खान तो मेरा बहुत ख्याल रखता है और तोहफे भी ला कर देता है। जमदा अपाना की हौसला अफजाई के साथ साथ इसे ये भी यकीन दिलाती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। दराब खान अपने बड़े बेटे को कॉल करता है और पाकिस्तान वापस आने का हुक्म देता है। वो गुलाब खान से कहता है कि अपाना की शादी की तैयारी करो, जैसे ही बाजा खान आएगा हम शादी कर देंगे। जमदा असफन खान की तस्वीर फैमिली वॉल से हटाकर दूसरी दीवार पर लगा देती है। दराब खान के पूछने पर जमदा वो कहती है कि बड़ों ने कहा है कि मरे हुए इंसान की तस्वीर जिंदा लोगों के साथ नहीं लगानी चाहिए। दराब खान चिनार खान को समझाता है कि तुमने रहीम को कत्ल करके बहुत बुरा किया। वो हमारा बहुत वफादार था और दायां बाजू था। गोली इससे गलती से चली थी और इसने जानबूझ के नहीं मारा था। फिर इसके कत्ल के बाद अब तुम पछताओगे। लेकिन चिनार खान को उसके कत्ल का बिल्कुल भी दुख नहीं है। बादल खान जमदा का मंगेतर सेहतियाब हो चुका है और अब वो जमदा को चिनार खान के चुंगल से निकालना चाहता है। इसलिए वो चिनार खान के गाँव आ चुका है और एक आदमी के पास रहता है जो चिनार खान से नफरत करता है, क्योंकि चिनार खान ने इसकी जमीन छीन ली थी और इस दुख में इसका बाप इंतकाल कर गया था और वो अपने बाप का बदला लेना चाहता है। बादल जब इस आदमी के पास इसके घर में बैठा होता है तो एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ आता है और मदद मांगता है और बताता है कि मुझे दराब खान ने बुलाया है क्योंकि मैंने सूद की रकम अदा नहीं की। इसी वक्त दराब खान के गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और बूढ़े आदमी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। बादल खान गुंडों के सामने आता है और कहता है कि इसे छोड़ दो, ये मेरा चच्चा है, लेकिन वो नहीं सुनते। बादल खान भी इनके पीछे दराब खान के घर तक पहुंच जाता है। उसका मकसद यही है कि जमदा को पता चल जाए कि मैं जिंदा हूँ। बूढ़ा आदमी कर्जा वापस करने का वक्त मांग रहा है, लेकिन दराब खान पैसे के बदले इसकी जमीन हासिल करना चाहता है। बादल खान भी बूढ़े के हक में बात करता है और दराब खान को भी अपना तारुफ बूढ़े आदमी के भतीजे होने का ही करवाता है। दराब खान बूढ़े से एक गेम खेलने का कहता है कि तुम्हारे सर पर एक लोटा रखा जाएगा, अगर तुम हिल गए और गोली तुम और लोटे किसी को भी ना लगी तो तुम्हें गोलियों से बूंद देंगे, और अगर लोटे को गोली लगी तो तुम्हें मजीद मोहलत दे देंगे, और अगर गोली तुम्हें लगी तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को कर्जा माफ कर दिया जाएगा। बूढ़ा डर से कांप रहा है। ये देखकर बादल खान सामने आ जाता है और कहता है कि ये गेम मेरे साथ खेलो। अपने सर पर लोटा रख लेता है। बरलास खान निशाना लेता है तो निशाना लोटे को लगता है और उनको 2 महीने की मोहलत मिल जाती है, जबकि बरलास खान को डांट पड़ती है कि क्यों नहीं तुमने बंदा मारकर अपने पूरे मर्द होने का सबूत दिया। और बादल खान और जमदा एक दूसरे को देख लेते हैं। दोनों को पता चल जाता है कि वो ठीक ठाक है और अब बादल खान दरगाह पर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पे वो जमदा से मिलना चाहता है। किस्त नंबर 5 का इख्तिताम यहीं पर हो गया था और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टाटा।